वोटर प्रभावित होंगे ही। जिनके घरों के लोगों का शादी होगा, जो उसमें भीड़ का हिस्सा बनेंगे 50,000 60,000 लोग, और उस तरह का आयोजन आप कर रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रम है लेकिन वहाँ पर उसको पॉलिटिकल पूरा कर दिया गया है। सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन से मेरी आग्रह है कि इस पर संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करें। एक जोड़ियों को तो जीवन बसा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कोल कंपनियां उसी के आड़ में हजारों घरों को नुकसान पहुंचा देंगे, उजाड़ने का काम करेंगे। तो इस पर भी ख्याल रखना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ होगा तो सफा है कि कोल कंपनियां निडर होकर वहां पर काम करेगा। और आज देखिए बड़कागांव विधानसभा में किस तरह से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो इस तरह से क्या हाल चाल है? ठीक है। अरे क्या मनोज बाबू, क्या हाल चाल? कहाँ घूम रहे हैं? रांची आए थे कुछ काम से मनोज बाबू। रामगढ़ में शादी हो रहा है संसद महोदय के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? रांची, अच्छा कल जो है, कल हाँ सांसद सामूहिक विवाह 101 जोड़ियों का, शुभकामना है उन 101 जोड़ियों का कि शादी हो रहा है। और मैंने देखा है कि बड़ा भव्य तैयारी सांसद महोदय रामगढ़ में कर रहे हैं। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आचार संहिता लग जाता है, तो उधर आचार संहिता नहीं लगेगा? हाँ, ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि इतना बड़ा चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, और उस समय नगर परिषद क्षेत्र के बीच में अगर कोई कर रहा है तो नगर परिषद चुनाव को तो इफेक्ट पहुंचेगा ही। तो आचार संहिता का वायलेशन है, देखना चाहिए आचार संहिता इलेक्शन कमीशन को। एक बड़ा सवाल है कि 101 जोड़ी का शादी कर रहे हैं, कहाँ से इतना फंडिंग हो रहा है? ये तो सवाल है, लोगों के मन में भी है। और जिस तरह से मैंने देखा सोशल मीडिया में जो भव्य तैयारी सांसद महोदय और उनके लोगों द्वारा किया जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना भव्य तैयारी का फंडिंग कहाँ से हो रहा है। क्या ये सांसद मद से कर रहे हैं, कि अपने पर्सनल फंड से कर रहे हैं, या क्राउड फंडिंग किए हैं? इसका जवाब तो लोगों को मिलना चाहिए। और ये मैंने आय व्यय का जो पूरा रिपोर्ट सांसद महोदय को सार्वजनिक करना चाहिए कि कौन लोग आपको मदद किया, किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है। और थोड़ा शंका भी जाहिर होता है। देखिए थोड़ा मैंने क्या कहिएगा, कैलिगेशन नहीं, लेकिन थोड़ा शंका ये जाहिर होता है कि अगर इतना बड़ा भव्य आयोजन कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्चा आप कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी सबसे पहले जनता को दीजिए। ये जवाबदेही है आपकी, सांसद हैं, लोगों ने चुन के भेजा है। दूसरी बात कि यह भी शंका हो रहा है कि कहीं कोल कंपनियों से, उनसे जुड़े हुए ट्रांसपोर्टरों से कहीं इस तरह से चंदा तो कलेक्ट नहीं किया गया। अगर ऐसा किया गया होगा, मैंने ये शंका है मेरी, तो आप 101 जोड़ियों को तो जीवन बसा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कोल कंपनियां उसी के आड़ में हजारों घरों को नुकसान पहुंचा देंगे, उजाड़ने का काम करेंगे। तो इस पर भी ख्याल रखना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ होगा तो सफा है कि कोल कंपनियां निडर होकर वहां पर काम करेगा। और आज देखिए बड़कागांव विधानसभा में किस तरह से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर ये शादी कर रहे हैं, शुभकामना है 101 जोड़ियों को, और आने वाले दिन में ये सांसद महोदय से मेरी आग्रह है कि वो इसको देखें और इसको सार्वजनिक करें कि इस तरह का अगर आपको कहीं से फंडिंग हुआ है तो वो फंड का जानकारी लोगों को देनी चाहिए। और जो क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं, हमको उम्मीद है कि आदरणीय सांसद महोदय इसकी जानकारी देंगे कि क्राउड फंडिंग से हो रही है, कि पर्सनल फंड से हो रहा है, कि विधायक सांसद मद से हो रहा है, किस फंड से इतना पैसा खर्चा हो रहा है। ये जानकारी लोगों को देना चाहिए और लोगों का हक बनता है, चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि। शादी करा रहे हैं ठीक है, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? मैंने आरोप नहीं लगाया, ये शंका जाहिर किया। और ये सवाल है मेरा कि आप अगर खर्चा कर रहे हैं तो उसकी जानकारी तो सार्वजनिक करनी चाहिए। हमको उम्मीद है कि सांसद जी करेंगे जानकारी। लेकिन अगर गलत तरीके से कहीं से माने अर्जन हुआ होगा तो हमको लगता है कि कभी कभी लगता है कि ये पूरा पॉलिटिकल है और लोगों का आई वॉश करना। अच्छा, इलेक्शन के टाइम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये वायलेंस है, पूरा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन से मेरी आग्रह है कि इस पर संज्ञान ले। चूँकि नगर परिषद के चारों तरफ, वो जहाँ शादी और उसके चारों तरफ सराउंडिंग नगर परिषद है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, और उसका वायलेशन नहीं करना चाहिए। इसकी संज्ञान राज्य के निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए। जायसवाल जी जो सांसद हैं हजारीबाग लोकसभा के, वो तो हजारीबाग में भी किए थे, अब यहाँ रामगढ़ में कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो सामाजिक काम है, तो आप लोग इस तरीक़ा से उन पे कर रहे हैं, जो मतलब क्या सवाल उठा रहे हैं? जो नहीं, सवाल नहीं, आप मिल गए, आपने सवाल किया, उसका मैंने जवाब दिया।
आपने कहा कि वहाँ शादी हो रहा है और भव्य तैयारी हो रही है। फंड कहाँ से आया आपने सवाल किया, तो मैंने शंका जाहिर किया है। और अगर फंड आया है तो उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, ये सार्वजनिक करना चाहिए सांसद को, ये मैं कह रहा हूँ। एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। 101 जोड़ियों को पहले मैंने शुभकामना दे दिया कि आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में आगे बढ़े। लेकिन 101 जोड़ियों को बसाने के चक्कर में कहीं हजारों घर नहीं उजड़ जाए, ये शंका मैं जाहिर कर रहा इसके हूँ। लिए क्या इलेक्शन कमीशन आप लोग जाएंगे क्या? इलेक्शन कमीशन से मैंने अभी कहा कि संज्ञान लेना चाहिए, तो स्वतः कॉन्ग्लिजेंस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि आप चारों तरफ चुनाव का माहौल है और इससे तो माने वोटर प्रभावित होंगे ही। जिनके घरों के लोगों का शादी होगा, जो उसमें भीड़ का हिस्सा बनेंगे 50,000 60,000 लोग, और उस तरह का आयोजन आप कर रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रम है लेकिन वहाँ पर उसको पॉलिटिकल पूरा कर दिया गया है। सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पर इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन से मेरी आग्रह है कि इस पर संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे। लास्ट सवाल रहेगा, नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है आप लोग? नगर निकाय चुनाव में जहाँ जहाँ हम लोगों ने प्रत्याशी जेएलकेएम ने दिया है, पूरे ताकत के साथ हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में मजबूत माने क्या कहूँ उपस्थिति दर्ज करते हुए, कुछ जहाँ पर हम बहुत मजबूत हैं वहाँ पर जीतने का कगार में है। और रामगढ़ में हम लोगों ने तैयारी पुरजोर की है। अनीता मुंडा को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है, पढ़ी लिखी सुयोग्य प्रत्याशी, और लोगों में भी बहुत चर्चा है कि जेएलकेएम की प्रत्याशी सबसे बेहतर मतलब समर्थित प्रत्याशी, जो हम लोग जिनको समर्थन कर रहे हैं वो अनीता मुंडा जी हैं। उनके पक्ष में हम लोग अपील लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि ये दलीय चुनाव तो है नहीं, दल तो है नहीं इसमें, इसलिए हम लोगों ने समर्थन किया अनीता मुंडा को कि वो चुनाव जीतेगी तो बेहतर काम करेगी। किसी से कोई टक्कर उक्कर है कि आप लोग? अभी सिंबल अलॉटमेंट शायद कल हो गया, आज होना है शायद। तो अलॉटमेंट के बाद सरगर्मी पता चलेगा उस पूरे नगर परिषद क्षेत्र में। चूँकि जब दलीय चुनाव नहीं होता है तो जो प्रत्याशी होते हैं उन प्रत्याशियों को डोर टू डोर कैंपेन करके कितना एफर्ट लगाते हैं, लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी जीत पर। क्योंकि अगर दलीय होता तो दल उतरता, सिंबल के साथ उतरता, तो उस तरह की विचारधारा के साथ वोटिंग करते। लेकिन अभी दल नहीं है तो सब मेहनत करे और जो बेहतर परफॉर्म करे। अगर हमको लगता है कि जिनको हम लोगों ने समर्थन किया अनीता मुंडा, वो बेहतर कैंडिडेट है हमारे ख्याल से, और लोग लगे हुए मेहनत कर रही, उनका पूरा टीम मेहनत कर रहा है और हम लोग भी पीछे से सपोर्ट में है। अच्छा, लास्ट सवाल लेते हैं। आपके डुमरी विधायक टाइगर जयराम आप लोग सुप्रीमो बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, आराम करने का नहीं बोल रहे हैं आप लोग? देखिए, एक नेता जिस पर इतना माने दबाव है चारों तरफ से, हर जगह कार्यक्रम में अकेले एक्सिक्यूट करना, वहाँ जाना, स्पीच देना, लोगों का फ़ोन अटेंड आप करिएगा ना दिन भर में 50 फ़ोन, तो आप डिप्रेस्ड हो जाइएगा। उनको हज़ारों फ़ोन कॉल्स जाता है। और मौसम का भी थोड़ा सा दिक्कत है, मेरा भी तबीयत ख़राब हुआ था, ठंडा गर्म है तो सर्दी खांसी होना स्वाभाविक है। लेकिन उनका जितना माने कार्य क्षेत्र है और जितना लोग उन पर डिपेंडेंट है, तो हमको लगता है कि इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। और हम चाहेंगे कि वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ताकि झारखंड देख रहे आने वाले समय में झारखंड में फिर से हम लोग उलगुलान करेंगे। और झारखंड में जिस विषय को लेकर के जेएलकेएम का उदय हुआ था, उसकी लड़ाई हम लोगों ने जारी रखा है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को परिभाषित करना और 1932 का अभियान, उस पर हम लोग आगे रणनीति बना करके पूरा फिर से आंदोलन को बूम करेंगे। चलिए विजय, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ जेएलकेएम के कद्दावर नेता विजय साहू जी मिले थे रांची में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आप लोग बने रहे। जोहार, नमस्कार।